ऋषभ देव प्रभु का प्रथम जन्म। प्रभु को सम्यकत्व की प्राप्ति। प्रभु अटेन सम्यकत्व। श्री ऋषभ देव प्रभु वर्तमान काल चक्र के पहले तीर्थंकर। जैन धर्म ग्रंथों में उनके 13 भवों की कथाएं पाई जाती हैं। भव यानी जन्म। यहाँ पर हम उनके पहले जन्म की कथा को जानेंगे। प्रथम जन्म यानी सम्यकित का, सम्यकत्व का जन्म। सम्यकत्व, सम्यक यानी सच, संपूर्ण सच, शाश्वत सच, जहां पर सब कुछ केवल और केवल सच पर ही आधारित हो उसे सम्यकत्व अथवा समकित कहा जाता है। तत्वार्थ में समकित का अर्थ है सच्चे धर्म में सच्ची श्रद्धा का बीज। उससे हमारे अंदर का धर्म जागृत होता है और हमें धर्म का बोध होता है। इस कारण से उसे बोधिबीज भी कहते हैं। समकित में सभी कुछ केवल और केवल शाश्वत सत्य पर ही आधारित होता है। भक्त सच्चा, भक्ति सच्ची और भगवान भी सच्चा, साधक भी सच्चा, साधना भी सच्ची और अंत में सिद्धि भी बिल्कुल सच्ची। समकित से आत्मा का आध्यात्मिक विकास शुरू होता है और मोक्ष की प्राप्ति के साथ वह पूरा होता है। इसे देखते हुए वास्तविक रूप से किसी भी आत्मा का प्रथम भव, प्रथम जन्म उसे ही माना जाता है जिसमें उसे समकित की प्राप्ति होती है। तीर्थंकर की आत्मा एक समय तक संसार में अपना भ्रमण करती रहती है। इस भ्रमण में किसी एक समय एक ऐसा अति भाग्यशाली पल आता है जब उनकी आत्मा को सम्यकत्व की प्राप्ति होती है। उसके साथ ही उनकी आत्मा का आध्यात्मिक विकास शुरू हो जाता है। अन्य किसी भी आत्मा की तुलना में तीर्थंकर की आत्मा का आध्यात्मिक विकास बहुत ही तेज होता है। यह विकास उनको सामान्य पुरुष से शलाका पुरुष बना देता है और इसी कारण से उनकी आत्मा का प्रथम जन्म उसे ही माना जाता है जिस जन्म में उनको समकित की प्राप्ति होती है। केवल तीर्थंकर की ही नहीं, किसी की भी आत्मा का प्रथम जन्म उसे ही माना जाता है जिस जन्म में उसे समकित की प्राप्ति होती है। इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव को सम्यकत्व की प्राप्ति किस भव में हुई थी। पश्चिम विदेह क्षेत्र, उसमें क्षिति प्रतिष्ठित नाम की एक नगरी, उसमें धन नाम का एक सार्थवाह रहता था। सार्थवाह यानी अति विशाल व्यापार के साथ साथ अतिशय संपत्ति का स्वामी। वो नगर का श्रेष्ठी अर्थात श्रेष्ठ पुरुष भी माना जाता है। धन एक सार्थवाह के रूप में जितना धनवान था उतना ही धार्मिक भी था। अपने साथ साथ वह हमेशा सबकी भलाई की भी सोचता था। एक बार उसने अधिक व्यापार के लिए वसंतपुर नाम की एक नगरी में जाने का तय किया। उसने नगर में यह घोषणा करवाई कि अन्य जिन लोगों को भी उसके साथ आना हो वह आ सकते हैं। हर किसी की हर तरह की जिम्मेवारी वह स्वयं निभाएगा। सबका हर तरह का खर्चा तक भी वही उठाएगा। उस समय धर्मघोष नाम के एक जैन आचार्य अपने शिष्यगण के साथ विहार कर रहे थे। वह भी धन सार्थवाह के साथ जुट गए। आचार्य की कक्षा का एक साधक अपने संघ के साथ जुड़े इसे श्रद्धालु सार्थवाह ने आपने महाभाग्य समझा। संघ का विहार शुरू हुआ। विहार के दौरान वर्षा ऋतु आई। संघ ने एक स्थान पर स्थिरता की। सार्थवाह को आचार्य का स्मरण हुआ। वह उनके दर्शन के लिए जा पहुंचा। दर्शन और वंदन के बाद उसने आचार्य से प्रार्थना करी कि हे भगवंत, लाभ दीजिए, अर्थात मुझे धर्म का लाभ हो ऐसी किसी सेवा का अवसर दीजिए। आचार्य ने उसके साथ अपने 2 साधु भेजे। धन सार्थवाह ने उन्हें बिल्कुल ताज़ा घी वहोराया यानी कि घी का दान किया। अपने हाथ से घी का दान करते हुए वो यही सोचता रहा कि आज मैं धन्य हो गया, आज मैं कृतार्थ हो गया, आज मैं अति पुण्यवान बन गया। दान के पश्चात उसने साधुओं की वंदना की। साधुओं ने उसे धर्मलाभ का कल्याणकारी मंत्र सुनाया और धन सार्थवाह ने वास्तव में धर्म का लाभ प्राप्त किया। जिस भाव से उसने साधुओं को घी वहोराया और जिस भाव से स्वयं को पुण्यवंत जानकर साधुओं की वंदना की, उसके फल स्वरूप उसे समकित की प्राप्ति हुई। जिसके अंदर साधु महात्मा के लिए सच्ची भावना जागृत होती है उसके अंदर की साधुता अपने आप जागती है। जो साधक धर्म की साधना कर रहे हो उनके लिए उत्तम भावना का सेवन करना, उनकी उच्चतम सेवा करना, यह सम्यकत्व का प्रथम सोपान है। वह केवल आपके धर्म का ही प्रारंभ नहीं है किंतु आपके आध्यात्मिक विकास का भी एक महाप्रारंभ है।
साधुओं को वहुराने के बाद धन सार्थवाह ने रात में आचार्य के पास जाकर उनको वंदन किए और उनसे देशना का श्रवण किया। देशना अर्थात धर्म का उपदेश, धर्म का संदेश। देशना द्वारा सार्थवाह ने धर्म को ठीक से जाना और जानकर उसे अपने अंतर में बसा लिया। इससे उसका आध्यात्मिक विकास और भी दृढ़ हो गया। दूसरे दिन आचार्य धर्मघोष अपने साधु गण के साथ कहीं और विहार कर गए। जाते जाते वह धन सार्थवाह को धर्म के रास्ते पर विहार करता हुआ छोड़ गए। सार्थवाह वसंतपुर पहुंचा। वहां पर अच्छा खासा व्यापार करके वह अपने नगर वापस लौटा। उसे जो धर्म मिला था उसका वह जीवन भर निरंतर पालन करता रहा। आयु समाप्त होने पर देहत्याग करके उसने दूसरा जन्म धारण किया। यह था ऋषभदेव प्रभु का प्रथम जन्म। प्रभु के दूसरे जन्म की कथा का आनंद लेंगे अगले वीडियो में।